संगीता 4 भाइयों की इकलौती बहन थी। आपको लग रहा होगा कि 4 भाइयों की इकलौती बहन होने पर संगीता को बहुत प्यार मिला होगा, पर ऐसा नहीं है। संगीता की मम्मी की तबीयत बचपन से ही खराब रहती है, जिस कारण संगीता को ही घर का सारा काम करना पड़ता था। इसी कारण उसका स्कूल 5वीं के बाद छुड़वा दिया गया था, क्योंकि घर का काम करने के लिए कोई नहीं था। सारे घर का काम बेचारी संगीता ही करती। सुबह 4 बजे ही उसकी सुबह हो जाया करती थी। बिस्तर से उठते ही भैंसों की सानी, गोबर उठाना, दूध निकालना और घर में झाड़ू लगाना, सभी का नाश्ता तैयार करना तथा अपने चारों भाइयों के सारे काम बेचारी संगीता ही करती थी। सारे घर की जिम्मेदारी संगीता के सर पर ही थी। इसी कारण वह स्कूल नहीं जा पाती थी। किसी को उसके स्कूल जाने की चिंता भी नहीं थी। वह बेचारी सारे दिन घर के कामों में ही लगी रहती। उसका जीवन सुबह 4 बजे से लेकर 12 बजे तक बस काम ही काम में लगा रहता। ऐसा लगता था कि उसकी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ इसी बीच सिमट कर रह गई है। वह न अपना दुख किसी से कह पाती थी, ना ही किसी से मिल पाती थी। आज संगीता बरसों बाद बहुत खुश है। हो भी क्यों ना, आखिर उसके बड़े भाई के लिए लड़की देखने जो जा रहे हैं। अब उसे ऐसा लग रहा था कि मानो उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अब तो काम करने के लिए भाभी आ जाएगी। सारा काम भले ही ना करे, लेकिन कुछ काम तो उसका कम होगा ही। बेचारी को कभी बीमार होने पर भी आराम नहीं मिल पाता था। आज संगीता सुबह जल्दी उठकर सारी तैयारी में लगी हुई थी। सुबह ही गुलाबी रंग का सूट पहनकर 2 चोटी बनाकर तैयार हो जाती है और सबसे पहले बोलती है कि कितनी देर हो रही है, सब जल्दी चलिए, कहीं हम लोगों को देरी ना हो जाए। सभी लोग कहते हैं कि संगीता कितनी खुश है, आखिर हो भी क्यों ना, अपनी भाभी को देखने जो जा रही है। सभी लोग तैयार होकर घर से निकल पड़ते हैं और लड़की के घर पहुंच जाते हैं। सभी लोग लड़की को देखते हैं और लड़की को पसंद कर देते हैं। लड़की वालों को भी लड़का पसंद आ जाता है। लड़का लड़की भी दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। संगीता के बड़े भाई का नाम रोशन था। रोशन रेलवे की सरकारी नौकरी करता था। अभी 6 महीने ही हुए थे। किसी ने सोचा था कि क्यों ना रोशन की शादी करवा दी जाए। घर में बहू आ जाएगी तो संगीता की भी मदद हो जाएगी। अब रोशन शादी लायक भी हो गया था। लड़की का नाम अनीता था। रोशन और अनीता एक दूसरे से मिलते हैं और दोनों को पसंद कर लेते हैं। संगीता भी अपनी भाभी को देखकर फूली नहीं समा रही थी। उसे तो ऐसा लग रहा था कि मानो उसका कोई सपना हकीकत होने वाला है। ऐसा लग रहा था कि शादी की सबसे ज़्यादा खुशी तो संगीता को ही हो रही थी। सभी लोग घर लौट आते हैं और अब शादी के लिए भी तैयारी करनी थी। पंडित जी से पूछकर जल्दी ही शादी की डेट फिक्स कर दी जाती है और अनीता रोशन की दुल्हन बन घर चली आती है। शुरू तो सब ठीक ही था। आधा काम संगीता कर देती तो आधा अनीता कर दिया करती। शुरू में अनीता भी संगीता के साथ अच्छे से बात करती। संगीता को भी अपनी भाभी अच्छी ही लग रही थी, लेकिन संगीता को सुबह उठकर अपने गाय भैंसों का काम स्वयं ही करना पड़ता था और वह काम करते करते ही सभी का नाश्ता भी बना दिया करती थी। उसका दूसरे नंबर का भाई था, उसका नाम पवन था। वह सुबह जल्दी कॉलेज जाता था, इसलिए वह उसका नाश्ता भी तैयार कर दिया करती और अपने दोनों भाइयों के भी स्कूल के टिफ़िन तैयार कर देती थी। उसके बाद ही उसकी भाभी उठा करती थी। जब उसकी भाभी उठती तो उसके बाद वह नहाने धोने में इतना टाइम लगा दिया करती थी कि संगीता घर में झाड़ू पोछा बर्तन सब कर लिया करती। उसके बाद कहीं जाकर भाभी बस खाना ही बनाती। इसके बावजूद भी संगीता खुश थी। संगीता को शायद काम करने की अब आदत भी हो चली थी, इसलिए उसे ऐसा एहसास ही नहीं था कि वह उसकी भाभी ज़्यादा काम नहीं करती है। ज़्यादातर काम तो संगीता को ही करना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे अनीता ने खाना बनाना भी छोड़ दिया और वह अपने हस्बैंड के साथ बाहर जाकर रहने की जिद करने लगी और कुछ समय बाद ही वह अपने हस्बैंड के साथ बाहर चली जाती है। संगीता पर तो मानो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। वह सोचती है कि यह क्या हुआ। जिस भाभी को वह इतनी खुशी खुशी लाई थी, वह ही उसे छोड़कर चली गई। संगीता की जिंदगी जहाँ से शुरू हुई थी, मानो वहीं जाकर रुक गई थी। कुछ समय पश्चात पवन की भी नौकरी लग जाती है और अब उसके लिए भी लड़की देखी जाने लगती है। उसके इस बार संगीता ज़्यादा खुश नहीं थी, क्योंकि वो पहले सब देख चुकी थी, इसलिए सब कुछ नॉर्मल ही था।
जल्द ही पवन की भी शादी हो जाती है और भाभी घर आती है। इस बार संगीता भाभी को कुछ नहीं करने देती और घर का सारा काम स्वयं ही करती है, क्योंकि उसे पता था कि पहली भाभी की तरह दूसरी भाभी भी भाई के साथ चली जाएगी। इसलिए उसने सोचा कि ज़्यादा लगाव करना सही नहीं है, बाद में स्वयं को ही दुख होता है। लेकिन जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। उसकी दूसरी भाभी तो इतनी अच्छी थी मानो उसकी माँ हो। वह उसे कुछ नहीं करने देती थी और वह संगीता से कहती है कि संगीता, बहुत मेहनत की है तुमने बचपन से ही, तुम्हारे भैया ने मुझे सब कुछ बताया है, अब तुम आराम करो, सारा काम मैं करूँगी और तुम जितना खुश रह सकती हो उतना खुश रहने की कोशिश करो। संगीता की छोटी भाभी बहुत ही समझदार और बहुत ही सुंदर थी। अब संगीता भी शादी लायक हो चली थी और उसके लिए लड़का देखने लगे थे। संगीता भी अपनी शादी के बाद की ज़िंदगी के सपने सजोने लगती है। वह आखिर उसकी शादी के बाद की ज़िंदगी कैसी होगी, पता नहीं, कैसा ससुराल होगा मेरा, कैसा होगा, जो भी हो सब कुछ सही हो। वह हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती कि बेशक परिवार गरीब हो या अमीर, बस सभी लोग बहुत प्यार करने वाले मिलें। बेशक वह इतने बड़े परिवार की बिटिया थी, लेकिन उसने सिर्फ और सिर्फ बचपन से ही काम किया था और अकेली ही रही थी। उसके लिए इतना काम हुआ करता था कि उसकी कोई सहेली भी नहीं बन पाई थी। इसलिए उसने हमेशा के लिए मुसीबतों का ही सामना किया था। अब वह अपनी एक खुशहाल जिंदगी के सपने सजाने लगी थी। कुछ समय पश्चात ही संगीता का रिश्ता एक अच्छे घराने में हो जाता है। लड़के की अपनी दुकान और अपना घर था। यह सब और सभी लोग लड़के का व्यवहार देखकर बहुत ही खुश थे। यही सब देखकर संगीता के माँ बाप और भाइयों ने उसका रिश्ता अर्जुन नाम के लड़के से कर दिया। अर्जुन देखने में बहुत समझदार और सुंदर था। कुछ समय बाद ही संगीता और अर्जुन की शादी हो जाती है और संगीता अर्जुन के घर दुल्हन बनकर चली आती है। सारे रीति रिवाज होने के बाद संगीता अपने कमरे में जाती है। उसका सुहागरात वाला कमरा बहुत ही सुंदर सजाया गया था, जैसा कि उसने सिर्फ और सिर्फ कहानियों में ही सुना था और टीवियों में ही देखा था। वह अपने कमरे में जैसे ही घुसती है चौंक जाती है, क्योंकि ऐसी सुंदर सजावट की तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। ऐसा लग रहा था कि मानो संगीता कोई महारानी हो और उसने किसी महल में एंट्री की हो। उसकी खुशी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। तभी उसके आसपास की महिलाएं उसे छेड़ने लगती हैं कि क्या हुआ बहुरानी, कमरे को ही निहारती रहोगी तो अर्जुन को कैसे निहारोगी? कहीं ऐसा ना हो कि कमरे को ही निहारने में सारी रात चली जाए। और सभी उसे कमरे में अकेला छोड़कर चली जाती हैं। वह जाकर अपने बिस्तर पर लंबा सा घूंघट ओढ़ कर बैठ जाती है और थोड़ी देर बाद ही अर्जुन कमरे में एंट्री करता है, जिसकी आहट सुनकर ही संगीता शर्मा कर सिकुड़ कर बैठ जाती है। अर्जुन धीरे धीरे उसके पास आता है और आकर बेड पर बैठ जाता है। संगीता को अर्जुन को देखकर पसीने आने लगते हैं और ऐसा लग रहा था कि मानो वह बहुत ज़्यादा डर रही हो। ना जाने अब उसके साथ क्या होने वाला है। अर्जुन धीरे धीरे संगीता के करीब आने लगता है और वह संगीता के हाथ को टच करता है तो संगीता डरकर हाथ को दूर हटा लेती है और सिकुड़ कर दूर बैठ जाती है। संगीता को ऐसा देखकर अर्जुन उसे कहता है, डरो नहीं, अब हम दोनों की शादी हो गई है और अब हम दोनों एक दूसरे के जीवन साथी हैं। मैं तुम्हें जीवन की सारी खुशियाँ देने की कोशिश करूँगा जिसकी तुम हकदार हो। संगीता अपनी पलकें उठाती है और अर्जुन को देखती है और देखते ही शर्मा कर फिर से अपनी नज़रें झुका लेती है। अर्जुन संगीता का यह भोलापन देखकर उस पर फिदा हो जाता है और फिर कमरे की लाइट ऑफ कर देता है और दोनों एक दूसरे को बहुत सारा प्यार करते हैं। धीरे धीरे संगीता भी अपने ससुराल में एडजस्ट हो जाती है और अब उसे अर्जुन का घर अपने घर जैसा लगने लगता है और वह वहाँ पर बहुत खुश थी।